अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ॉरेक्स में तन्नी फ़ॉरेक्स फेसबुक में काफ़ी दोस्तों का एक शिकवा रहा है कि इस ग्रुप के अंदर कुछ पोस्ट्स ऐसी होती हैं जो पोस्ट स्कैमिंग की होती हैं, अकाउंट मैनेजमेंट की होती हैं और उनको कुछ टाइम दिया जाता है कि हम उस ग्रुप में से रिमूव ना करें। सबसे पहले तो जो न्यू दोस्त हैं इन दोस्तों को मैं फ़ेसबुक का एड्रेस बता देता हूं कि हमारा कहां से मिलेगा। आपने tanniforex.com में आना है। जो न्यू दोस्त हैं ये देखें, कॉन्टैक्ट अस पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें तन्नी फ़ॉरेक्स फेसबुक ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है इसको ओपन किया जाएगा। ये देखें ओपन हो गया। अभी देखें इसके अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 1700-1800 बंदा है, बहुत कम अरसे के अंदर। तो इसके अंदर कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जिन लोगों पे हमें भी एतराज़ है, सबको एतराज़ है। अभी देखें ये बंदा क्या कहता है, फॉर अकाउंट मैनेजमेंट मिनिमम इक्विटी $200, 50% शेयरिंग होगी, मंथली का 1500 से 2300 पे प्रॉफिट होगा, 80% पर मंथ होगा कॉपी ट्रेड पर। फॉर फर्दर डिटेल आप इस जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दो और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये भी स्कैमिंग के हवाले से है। ये बंदे इसने फिर की हुई है। ये देखें ये बंदा भी कोई इसी तरीके से बात करता है। फॉर अकाउंट मैनेजमेंट मिनिमम इक्विटी $100। जी, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जो शख्स इस तरह की पोस्ट करता है उस शख्स को किक लगा दी जाती है, लेकिन हम लोग इनको थोड़ा टाइम ग्रुप के अंदर क्यों देते हैं, ये दोस्तों का शिकवा रहा है। असल में मसला ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर स्कैमिंग के ख़िलाफ़ तन्नी फ़ॉरेक्स ने एक अहम किरदार अदा किया है। बहुत कम लोग हैं जो लोग अब स्कैमिंग कर रहे हैं। जहाँ पे शायद 100 थे वहाँ अब 10-15 रह चुके हैं। इन लोगों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अकाउंट मैनेजमेंट करवाएं, कोई मसला नहीं है, करवाएं, लेकिन ज़रा इनसे कहें, ये जो सदाम साहब हैं, कि सदाम साहब ज़रा अपने अकाउंट की हिस्ट्री तो सेंड कर दें। ये कहते हैं 80% पर मंथ फॉर कॉपी ट्रेडर, कि हम कॉपी ट्रेडिंग करेंगे, 80% पर मंथ आपको देंगे। तो अगर आप इतने करने वाले होते तो इनके लिए एक लफ्ज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इनको भकारी बोला करें। ये भीख मांगने वाले लोग होते हैं और इन लोगों ने, आप किसी से भी 6 महीने की हिस्ट्री मांग लें, किसी से भी 6 मंथ की, 8 मंथ की, 1 ईयर की हिस्ट्री मांग लें, ये आपको कहेगा तो सही कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, 2 करोड़ कमा रहा हूँ, 10 करोड़ कमा रहा हूँ। तो ये आपको हिस्ट्री नहीं दे सकेंगे। तो इन लोगों को सिर्फ इस वजह से ग्रुप के अंदर थोड़ा सा रखा जाता है कि आप लोग कमेंट्स में इनकी छांटी करें, इनकी ऐसी बेइज्जती करें ताकि इनको पता चल जाए कि ये कौम अब उठ चुकी है। अभी देखिए इस बंदे को किक तो लगा दी है, ब्लॉक कर दिया गया है ग्रुप के अंदर, मैंने आपके लोगों के सामने किया है, लेकिन इसका मकसद अभी नहीं हुआ। अभी देखें ये जो बंदा है, ये अभी रिफ्रेश कर देते हैं तो इस बंदे को ग्रुप से तो निकाल दिया गया। अब देखें कि आप लोग इनके कमेंट्स के अंदर इधर आकर लिखें, इनको
इनको ऐसे इनके लिए अल्फाज अपनाएं ताकि इनको समझ आ जाए कि भाई इस कौम के लिए और ख़ास कर इस ग्रुप के लोगों के लिए अब और ज़्यादा चीटिंग करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जब इन लोगों की आप थोड़ा सा इनके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर इनको सबक आएगा और ये स्कैमिंग बंद कर देंगे। और वैसे तो ये देखें, ये जो काम कर रहे हैं, ये देखें $217 की इसने प्रॉफिट हिस्ट्री शेयर कर दी है। तो ये जो तरतीब है ये बिल्कुल गलत है। जो लोग इस किस्म की पोस्ट करे उसको किक तो लगेगी ही लगेगी 2 घंटों 10 घंटों के बाद, लेकिन आप कमेंट्स में उसकी तबीयत साफ़ कर दें, बाकी कोई मसला नहीं है, हम संभाल लेंगे। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग तो नहीं फंसेंगे, हम भी नहीं फंसेंगे, लेकिन और हमारी ज़रा बेशुमार लोग होंगे जो लोग इसी तरह फंस जाएंगे। तो इस वजह से हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप अकाउंट मैनेजमेंट करवाएं, आपको इस किस्म तरतीब बनाएं, बल्कि इन लोगों के अगेंस्ट जाएं, इन लोगों को, ताकि समझ आ जाए कि यार देखें पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अब लोग उठ चुके हैं, अब ये काम ख़त्म करना होगा। तो इस मकसद के लिए आप हमेशा कमेंट में इनके अपोजिट जाएं, इनको वो अल्फाज सख्त से सख्त अल्फाज यूज़ करें, और अगर बेशक अपने सामने आए तो इनको थप्पड़ भी मार दें, कोई मसला नहीं है। तो दूसरा आज हमारा टॉपिक है स्क्रिल एक्सचेंजर स्कैमिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्क्रिल के हवाले से 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज से कुछ अर्सा पहले की जो सिचुएशन थी, शायद अब भी बहुत ज़्यादा है, इसके अगेंस्ट हम लोग गए नहीं हैं इतने ज़्यादा। तो इसकी पोजीशन स्क्रिल की ये है कि मेरे एक जानने वाला, किसी के रेफर से मैंने देखा तो नहीं है, मिला भी नहीं हूँ, और अब वो बंदा हमसे मिला, मेरी 2-3 बार कॉल की, उसके साथ उसने 1-2 दोस्त के साथ आपके तरह के एक डील हुई थी। तो उसने ये स्कैमिंग हम कह सकते हैं, ये जो कुछ हमारा आप समझ लें, हम वही कह सकते हैं। उस बंदे ने कहा यार पेमेंट आपको आधे घंटे के बाद मिल जाएगी, घंटे के बाद मिल जाएगी। उस बंदे ने रात को ट्रेड लगाई और दूसरे दिन जाकर पेमेंट मिली या पेमेंट वापस हुई। तो उस शख्स के साथ पर्सनली तौर पर तो मैंने जो अल्फाज यूज़ किए थे, उस शख्स को सबक आ गया था कि आइंदा कम से कम तन्नी फॉरेक्स के रेफर से जो बंदा आएगा उसके साथ डीलिंग में कोई इस किस्म का काम नहीं करेंगे, बाकियों का नहीं पता। तो तरतीब क्या थी पहले कि ये शख्स, मैं एक बंदे की बात से लेकर आगे बात बढ़ाऊंगा कि वो बंदा लोगों से स्क्रिल एक्सचेंज करता था। एक बंदा फ़र्ज़ करें मैंने उसको डॉलर बेचने थे $100, वो शख्स ऐसा करता कि स्क्रिल के जो डॉलर हैं वो ले लेता और बंदे से कहता यार आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। बस उसके बाद वो कभी फ़ोन ना उठाता, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, जैसे कि तरतीब पाकिस्तान के अंदर चल रही इस तरतीब से चलता। शाम को वो अपने इंस्टा फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेता, हाई रिस्क ट्रेडिंग करता, या उसके डबल हो जाते या उसका अकाउंट वाश हो जाता। तो करता रहा, प्रॉफिट आता रहा। थोड़े अरसे के बाद तो तरतीब चलती रही, कुछ अर्सा प्रॉफिट आता रहा और आखिर में उसने डबल ट्रिपल के चक्करों के अंदर लोगों से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ली और आखिर में शायद उसका घर तक बिक गया। ये स्कैमिंग है। स्कैमिंग के अंदर आप जहाँ तक देख लें सक्सेस नहीं है, कामयाबी नहीं है। कुछ अर्सा आप चलते हैं किसी के साथ धोखा करके, अगर आप ये समझ लें कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे तो ये बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि स्क्रिल के जो डॉलर का रेट है वो बहुत जुल्म हो रहा है। पीछे मुझे 1-2 बंदे ने, बल्कि ज़्यादा बंदों ने कॉल की। कोई कहता था 133 रुपये पर डॉलर का है, कोई कहता है 130 रुपये पर डॉलर का है, कोई कहता है 128 रुपये पर डॉलर का, 116 रुपये का डॉलर का रेट है और 133 रुपये का जो रेट बन रहा है ये एक जुल्म है। पाकिस्तान के अंदर न्यू ट्रेडर्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा जुल्म उन्हीं के साथ होता है। वो आते हैं और आने के बाद एक तो वो फॉरेक्स के अंदर लॉस लेते हैं, और अगर लॉस नहीं भी लेते तो 133 रुपये का अगर वो डॉलर ख़रीदें 108-110 रुपये का दोबारा बेचें तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। तो मैं कहता हूँ मुनासिब रेट ठीक है,
एक्सचेंज के हवाले से रेट आजकल चल रहा है, $116 का रेट चल रहा है। तो अगर हम बैंक से भी डिपॉज़िट करते हैं तो 120 का पड़ता है। तो मैंने परसों भी बेचे थे, 118 रुपये का टैक्स भी अपनी तरफ से दिया था, अपने ऊपर डाला था। तो ठीक है, मैं आपसे 118 नहीं कहता, 119 नहीं कहता, 120 का आप कह लें, 120 का आप डाल दें और 2-4 रुपये बेशक आप सस्ता भी ले लें, लेकिन इतना जुल्म ना करें कि 118 119 की जगह आप 130 132 पे न्यू दोस्तों के साथ ज़्यादती करें। अगर ये तरतीब रही तो फिर ये बात ना कहिएगा कि जिस तरीके से स्कैमर्स के ख़िलाफ़ हमने बात की, जिस तरीके से हमने एक्सएम वगैरह के ख़िलाफ़ बात करके उनकी मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, फिर आप लोग ये ना कहिएगा कि हमारे आपने कारोबार ख़त्म कर दिए हैं। आपने हमारे पास इसका ऑप्शन मौजूद है, हम पूरे पाकिस्तान में इस किस्म की तरतीब बना सकते हैं कि ये सारे एक्सचेंजर भी इनको सबक भी आ जाएगा और ये अपनी जो हैसियत है उस पर आ जाएंगे। तो नाजायज़ मुनाफाखोरी को ख़त्म कर दें और इस तरह इसको तरतीब से चलते रहें, मुनासिब इनके लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादती ना करें। तो ये मेरी एक वार्निंग समझ लें, तन्नी फॉरेक्स की वार्निंग समझ लें, या जो कुछ आपकी मर्ज़ी समझ लें। नेक्स्ट टाइम पे इतना ज़्यादा जुल्म अगर हुआ तो इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम ऐसी तरतीब बना देंगे कि 117 118 रुपये का फिर आपका शायद 120 रुपये का भी ना बिकेगा। और इसके अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर ये तरतीब भी बनी जा रही है कि लोग पैसे भी ले लेते हैं और उसके बाद वो पेमेंट वापस भी नहीं करते, बाद में फ़ोन नहीं उठाते, बुला कर देते हैं। अगर इस तरह से किसी भी बंदे के साथ किसी भी बंदे ने आपके साथ कोई ऐसी गेम खेली हो, कोई ऐसी चीटिंग की हो, तो आपने उसके अगेंस्ट चला जाना है। तो अगर इस तरह का आपके साथ कोई भी बंदा मसला करता है, हमें लाजमी बताएं ताकि ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। एक ऐसा सांप जिसने आपको डसा हो वो किसी और को ना डस सके। तो आज हमारा ये टॉपिक था, ये वार्निंग थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।